हम क्या दें अपने बच्चों को, हम क्या प्रदान करें अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को दें तो दे क्या। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। आप अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, घर, जायदाद, जेवर सब कुछ रख कर जाओगे। बहुत सावधानी से सुनिएगा, आज कथा का विराम दिवस है और बड़े सावधानी से आप इसको श्रवण करिएगा। आप अपने बच्चों के लिए जमीन रख दी है, आप अपने बच्चों के लिए जायदाद रख दी है, आप अपने बच्चों, ये बक्से बंद पड़े, आके सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग। और महिलाएं उधर चिल्ला रही, उधर से थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो बाहर का, भाई पब्लिक ज्यादा है तो थोड़ा बाहर के। अपने घर के बच्चों के लिए जमीन, अपने घर के बच्चों के लिए जायदाद, अपने घर के बच्चों के लिए जेवर, अपने घर के बच्चों के लिए गाड़ी बंगला, हम सब कुछ रख कर जाते हैं। सब कुछ हम रख कर जाते हैं अपने घर के बच्चों के। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए जमीन रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए गाड़ी रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए जायदाद रखो मना नहीं है, बच्चों के लिए बंगला और जेवर रखो मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों के लिए अपने जीवन का करा हुआ थोड़ा सा पुण्य भी रख कर जाना, जिससे इनकी जिंदगी सहजता से चल सके। जिससे इनका जीवन सहजता से चल सके। थोड़ा पुण्य इकट्ठा करो, थोड़ा सा पुण्य एकत्रित कर इन बच्चों के लिए रखकर जाना है। थोड़ा सा पुण्य इन बच्चों के लिए होना जरूरी है। उसका कारण, जमीन छोड़ गए, जायदाद छोड़ गए, गाड़ी छोड़ गए, बंगला छोड़ गए, आप जमीन, जायदाद, गाड़ी, बंगला सब कुछ छोड़कर चले गए, सब कुछ। और मालूम पड़े कि आपका पुण्य उन बच्चों के पास में है ही नहीं। मान लो पुण्य है ही नहीं, तो वो जमीन जो तुम छोड़ कर गए हो ना, वो जमीन उसका भोग नहीं कर पाएगा। गाड़ी बंगला छोड़ कर गए हो तो उसका भोग नहीं कर पाएगा। जो भी तुमने छोड़ा है, जो भी तुमने रखा है, उसका वो भोग नहीं कर सकता अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो। अगर उसके पास में पुण्य नहीं है तो वो उसका भोग नहीं करता, वो उसको भोगेगा ही नहीं। जमीन भी कहीं मालूम पड़े किसी ने हड़प ली, जायदाद हड़प ली, जेवर था कोई चुरा कर ले गया, कोई आभूषण था कोई लेकर चले गया। अब तुमने छोड़ा कितना था, तुमने रखा कितना था, तुमने कितना सारा जोड़ जोड़ के रखा और मालूम पड़े उसके पास में पुण्य रूपी पूंजी नहीं थी, पुण्य रूपी आनंद नहीं था, उसके पास में पुण्य नहीं था, तो मालूम पड़े वो सब की सब यहीं रखा की रखा रहे। यहां पर सब धरा की धरा रह गया। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है कि अपने घर के बच्चों के लिए जमीन रखो, जायदाद रखो, पैसा रखो, दौलत रखो, जेवर रखो, मना नहीं है, पर अपने घर के बच्चों के लिए थोड़ा संस्कार रूपी पुण्य उसके जीवन में रखकर जरूर जाना, जिससे उन सारी वस्तुओं का वो भोग कर सके।
जिससे वो सारी वस्तुओं का भोग कर सके। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण बड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। आप थोड़ा ना थोड़ा अच्छा उसके लिए छोड़ कर जाइए। पार्वती मैया बैठी हैं कैलाश धाम पर। और पार्वती मैया कैलाश धाम पर विराजमान है। दो असुर हैं, एक विदल एक उत्पल। दो असुर हैं, एक का नाम है विदल, दूसरे का नाम है उत्पल। इन दोनों ने माता पार्वती जी की सुंदरता को देखा, आकर्षित हुआ। कल कथा में कहा था कि चोर की नजर चैन पर होगी और लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। ये विदल और उत्पल, ये दो जो असुर हैं, विदल और उत्पल जो राक्षस हैं, दो असुर हैं, उन विदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को देखा तो उनकी सुंदरता की ओर आकर्षित हो गए। और इतने आकर्षित हुए कि वो माता पार्वती जी को पाने के लिए हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। माता पार्वती जी का हाथ पकड़ने के लिए आतुर होने लगे। और पार्वती जी ने देखा कि ये विदल और उत्पल दो असुर आ रहे हैं। पार्वती जी देख रही हैं कि ये दोनों असुर सामने से आ रहे हैं और मुझे पाना चाहते हैं, मुझे छूना चाहते हैं, मुझे मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। ये मेरे पास में आ रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं। शिव जी के स्मरण में माता पार्वती जी बैठ गए, भगवान शंकर की भक्ति में माता पार्वती जी बैठ। और जो पार्वती मैया भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबी, अच्छे कार्य की, श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मेरा देवाधिदेव महादेव ही देता है। जब इस शरीर के द्वारा, इस आत्मा के द्वारा, इस मन के द्वारा, आप हो, हम हैं, किसी के भी शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा कोई अच्छा कार्य हो रहा हो ना, बहुत अच्छा कार्य आपके हाथ से हो रहा हो, तो समझ लेना ये प्रेरणा देने वाला कोई दूसरा नहीं, ये देवाधिदेव महादेव ही प्रेरणा दे रहा है। जैसे ये पवन जी हैं, विशाल जी हैं, सागर जी हैं, मोनू जी हैं, ये सब जो कथा का आयोजन करा रहे हैं, पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, सागर खंडेलवाल जी हों, मोनू साहू जी हों, ये सब जो कथा का आयोजन करवा रहे हैं, इनको ये मान लेना चाहिए कि अपनी सामर्थ्यता नहीं है, ना हमारी सोच है कि हम ये कार्य कराएं। ये तो देवाधिदेव महादेव ने और आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने कोई आशीर्वाद तुम्हारे को दे दिया, जिससे ये शिव महापुराण की कथा आज यहाँ विराम की ओर जा रही है।
ये आशीर्वाद है उनका, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है, ये कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है। मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ प्रेरणा होगी, मेरे देवादिदेव महादेव की कुछ कृपा होगी, जो आज हम और आप पवित्र हाटकेश्वर महादेव की इस भूमि पर, अमलेश्वर की इस धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। कहीं पुण्य होगा हमारा, कहीं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद होगा, कहीं देवादिदेव महादेव ने कोई अच्छी बुद्धि चित्त प्रेरणा हमको दी है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी दया है, ये उसकी उदारता है। पार्वती मैया ध्यान में बैठी हुई है, माता पार्वती जी ध्यान में लगी हुई है, और मां जगत जननी माता पार्वती जी जब ध्यान में लगी हैं, शंकर भगवान ने उनको प्रेरणा दे दी। गणेश जी के हाथ में एक अस्त्र होता है एस की तरह, उसको कुंदुक कहते हैं। उसको कुंदुक कहा जाता है। पार्वती जी ने उस कुंदुक को उठाया और कुंदुक को उठाकर जो प्रहार करा विदल उत्पल पर, विदल उत्पल के प्राण तो छूट गए, पर वो कुंदुक जाकर देवादिदेव महादेव के पास में गिर गया, शिव जी के चरणारविंद के पास में गिरा। और जैसे ही शंकर भगवान के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरता है, शंकर भगवान प्रसन्न चित्त में माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे द्वारा फेंके गए इस कुंदुक को मेरे चरणारविंद में आना था, इसलिए मेरे नाम का उच्चारण होना था, तो मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव। आवाज बिल्कुल सही नहीं है आज साउंड की। मेरा नाम कुंदकेश्वर महादेव होगा क्योंकि ये कुंदुक मेरे चरणों में आकर गिरा है। और सुनो पार्वती, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव, संसार का मनुष्य, संसार में जन्म लेने वाला मानव जब विषम, बहुत गहन, बहुत तीव्र बीमारी में जब घिर जाता है, बहुत तीव्र बीमारी में, गहन बीमारी में, बहुत भारी बीमारी में जब वो घिर जाता है, शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी वो मेरे मात्र कुंदकेश्वर नाम का स्मरण कर कर अगर जल का आचमन भी करता है तो वो औषधि का कार्य कर जाता है। मान लो जल का आचमन भी करा ना उसने, तो वो औषधि का कार्य कर जाता है। एक पत्र है, देखिए, श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, पता गुड़ियारी, रायपुर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। श्रीमती त्रिवेणी वर्मा, श्रीमान राजकुमार वर्मा, गुड़ियारी, रायपुर से हैं। गुरुजी पत्र को आप एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना भी करूं उतना कम है। आज से 7 वर्ष पहले मेरे सीने में एक गठान हो गई थी, छाती पर गठान हुई। मेरे पति ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने चेक किया, टेस्ट करवाया। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैं ऑपरेशन करवाए, किंतु ऑपरेशन के बाद गांठ और बढ़ गया। ऑपरेशन कराया पर गांठ और बढ़ गया। मेरे पति ने फिर डॉक्टर के पास लेकर गए, जो छाती पर गांठ हो गई थी, सीने पर जो गांठ हो गई थी, फिर वापिस डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये फिर गांठ हो गई है, इसका फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, परंतु ये गांठ ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर को हमने कहा कि कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाए।
दवाई दी पर गांठ ठीक नहीं हुई। पति ने मुझे 3 डॉक्टरों के पास लेकर गए और डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि इसका फिर ऑपरेशन कराइए, और पक्का नहीं है कि ऑपरेशन के बाद गांठ होगी कि नहीं होगी, फिर हो सकती है। 5 वर्ष तक ये गांठ शरीर में बनी ही रही। हम दवाइयाँ खाते रहे पर कोई आराम नहीं मिला। एक बार ऑपरेशन करा लिया, फिर दूसरी बार गांठ हो गई। अब करें तो करें क्या। तब पहली बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और शंकर जी के शिवालय में जाकर बेलपत्र को चढ़ाने लगे और चढ़ी हुई बेलपत्र को खाने लगे। मैं बाबा को क्या धन्यवाद देने के लिए मेरे पास वाणी नहीं है। गुरुजी, मैंने 4 महीने तक रोज शिवालय में जाती, जल चढ़ाती, पीती और एक बेलपत्र बाबा की चढ़ी हुई खा लेती। बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोल रहे थे दूसरी बार भी, पर मेरे बाबा ने 4 महीने के अंदर ही गांठ को गला दिया। ये मेरे शिव है। ये मेरे शंकर है, ये मेरे ओघड़ी है, ये मेरे दयालु, मेरे दातार है, ये मेरे शंभू हैं, ये ओघड़दानी है। भाई लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम मिलकर गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं खड़ी हो बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हो, उठा शिव कथा कह रहे, भगवान देवदेव महादेव का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कुंदकेश्वर नाम, केवल कुंदकेश्वर नाम ही औषधि का कार्य कर जाता है। केवल कुंदकेश्वर, जहां आपको लगे जहां आपको स्मरण आए, कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कभी जिंदगी में एक बार प्रयोग कर कर जरूर देखो। कि शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्री खाने का क्या लाभ हो सकता है, शिव जी को चढ़ाए गए 1 लोटा जल से क्या लाभ हो सकता है। अभी बीच में हमारे शरीर को कष्ट हुआ, चोट लगी, डॉक्टरों के हिसाब से महीने ज़्यादा लगने थे, पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल पीना, डॉक्टर जो औषधि दिए उस औषधि को भी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना और बेलपत्री का सेवन करना। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि कई महीने लगना थे और बाबा की कृपा से 20-22 दिन में बाबा ने खड़ा कर दिया। ये शिव आराधना का फल है।
हम कहते हैं अपने ऊपर भी प्रयोग कर कर देखिए, अपने ऊपर भी शिव महापुराण की जो कथा के जो तत्व हैं, भगवान शंकर की कथा के जो उपाय हैं, भले दुनिया के लोग उसको टोटका कह दें चाहे टोना कह दें, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय आपकी जिंदगी को सार्थकता देता है। जो बच्चे शहद लगी हुई बेलपत्री को शंकर को समर्पित कर कर जाते हैं और खूब अच्छी मेहनत करते हैं, खूब अच्छी मेहनत, खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें और आखिरी में चाहे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे परीक्षा के लिए जा रहे हो, एक बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर जाते हैं। एक बार अगर बाबा ना करा हो, 2 बार ना करा हो, तो निश्चित है तो भी मेरा बाबा एक ना एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचा ही देगा। बाबा एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंचा जरूर है। आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका कर्म, ये बहुत जरूरी है। शंकर भगवान ने षडानंद कार्तिकेय जी को और भगवान श्री गणेश जी महाराज को बिठाकर समझाया था कि गणेश सुनो और कार्तिकेय सुनो। दो चीजें अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, षडानंद कार्तिकेय और गणेश, 2 बातें अपनी जिंदगी में उतार लो। एक, मेहनत मत छोड़ो, कर्म मत छोड़ो, और दूसरा, बुरी संगत में मत बैठो, संगत अच्छी बैठो। और जो शंकर भगवान के शब्द थे वो शब्द आपकी जिंदगी में उतारिएगा। एक, पानी की बूंद, गरम तवा है, तवा बहुत गरम है जिस पे तुम रोटी सेकते हो, कढ़ाई गरम है, तवा गरम है, बर्तन गरम है, एक पानी की बूंद उस तवे पर डाल दीजिए, एक पानी की बूंद कढ़ाई में डाल दीजिए। गरम कढ़ाई में, गरम तवे पर जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पानी की बूंद समाप्त हो जाती है। बोलो सही है कि गलत है? मेरी जीजियों ने तो कई बार तवे पर, कढ़ाई पर पानी डालकर देखा होगा तो वो पानी समाप्त हो जाता है। गरम तवे पर, गरम कढ़ाई पर एक पानी की बूंद डालोगे तो पानी समाप्त हो जाएगा। वही पानी की बूंद कमल के पुष्प के ऊपर पड़ जाती है, सूर्य की रोशनी में चमकती है, तो वो एक हीरे जैसी चमक पा जाती है। वो पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी, समाप्त हो गई। पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी, फूल पर पड़ी, वो चमक गई। और वही पानी की बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन गई। वही पानी की बूंद सीप के अंदर गई, मोती बन गई। शिव महापुराण की कथा कहती है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस संगत में बैठ रहे हो। गरम तवे पर बैठोगे, अर्थात किसी गलत व्यक्ति की संग में बैठोगे, किसी गलत व्यक्ति की संगति में बैठोगे, तो ये निश्चित है कि वो गलत संगति वाला तुमको बिगाड़ कर रख देगा और तुम्हारी जिंदगी नाश कर देगा। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ी तो पानी की बूंद समाप्त हो गई, पानी की बूंद कमल के पुष्प पर पड़ी तो चमक गई। अर्थात किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाओगे तो तुम भी एक ना एक दिन चमक जरूर जाओगे। और तुम उस पानी की बूंद से समझ लें कि सीप के अंदर चली जाती है तो वो पानी की बूंद भी एक दिन मोती बन जाती है। अर्थात आपकी संगत, आपका व्यवहार, आपकी अनुकूलता, आप कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पर बैठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ये देखा जाता है। किसके साथ बैठ रहे हैं?
जिसके साथ बैठ रहे हो बर्बाद तो नहीं कर रहा है आपको। 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं, हमने पहले भी कथा में कहा। पहले नंबर का ताली, प्रशंसा करने वाला तुम्हें एक दिन बर्बाद कर देगा। बहुत बढ़िया, दे 2-4 और धर के दे, खूब मार अच्छे से। तेरे में इतनी दम है रे, तेरे पास खूब पैसा है, तेरे पास कमी है क्या? 2-4 को अगर मार भी देगा तो तेरा पिताजी छुड़ा लाएगा। ये प्रशंसा करने वाले, ताली बजाने वाले, प्रशंसा करने वाले एक दिन तुमको खड्डे में लाकर छोड़ देंगे। ताली मित्र, थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले एक दिन तुझे बर्बाद कर कर छोड़ देंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, एक साथ पीना, जो तुम्हें पीने की भी आदत ना हो और पीने की आदत डाल दें, वो तुमको बर्बाद के सिरे पर लाकर छोड़ देंगे। ये निश्चितता है। आप किसकी जिंदगी जी रहे हो? बेटा बुझी हुई सिगरेट हाथ में ले लेता है और बाप चिल्ला कर दौड़ता है, क्यों रे सिगरेट क्यों उठाई, हटक। बेटा अगर शराब का, मदिरा का गिलास हाथ में ले ले तो बाप चिल्लाता है, तू मदिरा पिएगा, हटक हटक। हमारा निवेदन है, आप अपने बच्चे को मदिरा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को सिगरेट पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चे को गांजा पीना नहीं सिखाएंगे, आप अपने बच्चों को गलत जगह पर जाना नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहली प्रेरणा बाप देता है। अगर बाप गलत काम करेगा तो औलाद भी गलत काम करेगी, निश्चितता। अभी कथा में कहा, अपने घर के बच्चों को तुम जमीन देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम मकान देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम गाड़ी देकर जाओगे, अपने घर के बच्चों को तुम जेवर देकर जाओगे, सब कुछ देकर जाना। अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देकर नहीं गए तो ये बच्चे जितनी जमी जमाई जमीन जायदाद गाड़ी बंगला है ना, एक दिन नशे की हालत में कहां सिग्नेचर कर कर आ जाएगा, किसको देकर आ जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, कहां बर्बाद कर कर आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा में संकल्प लेकर जाया करो कि मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि मैंने अभी तक भले दारू का नशा करा हो, सिगरेट का नशा करा हो, गांजे का नशा करा हो, चरस का नशा करा हो, मैंने जिंदगी में सारे नशे करे हो, पर आज शिव महापुराण की कथा से मैं प्रेरणा लेकर जाता हूं कि अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। अपनी औलाद को अगर अच्छा बनाना है तो सबसे पहले नशा मैं छोड़ूंगा। ये प्रेरणा लेकर जाओ। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा आदत में लाने के लिए समय लगता है। जैसे कल पुलिस कर्मियों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने लिखा है 21 दिन का चैलेंज, अर्थात तुम 21 दिन हेलमेट लगाओगे तो तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ये सीट बेल्ट बांधोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा, 21 दिन तुम ट्रैफिक नियम का पालन करोगे तुम्हारी आदत में आ जाएगा। अर्थात हम भी आपको कहते हैं 21 दिन तक मदिरा छोड़ कर देख, 21 दिन तक दारू छोड़ कर देख, तेरी आदत में आ जाएगा और तू भी सुधरेगा, तेरा परिवार भी सुधरेगा। अपने बच्चों को हम गर्त में लेकर जा रहे हैं, अपने बच्चों को हम गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहे हैं। आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा बेटा मेरी सुनेगा। निवेदन है, जरूर सुनेगा अगर आप गलत संगति से परे हो गए तो। बच्चों को जमीन दो, जायदाद दो, गाड़ी दो, बंगला दो, सत्ता दो, सब कुछ दो, पर उसके साथ में उसको संस्कार भी दीजिए। बच्चों को सारी दुनिया की चीज दीजिए पर उसके साथ में आपका पुण्य भी दीजिए। पुण्य भी दो उसको। कई लोग कहते हैं जिंदगी में बहुत गम है ना गुरुजी, बहुत दुखी हूं इसलिए मैंने पी ली, बहुत दुखी था इसलिए पी ली, फिर जिंदगी में बहुत खुशी आई तो क्या खुशी में पी ली। गम में तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, खुशी में
तुम्हें मदिरा की दुकान याद आती है, जिस दिन तुम्हें गम में और खुशी में महादेव का मंदिर याद आना चालू हो जाए, समझ लेना कि मेरा घर सुधर रहा है। गम में भी कोई घाटा लग गया, कोई तकलीफ हो गई तो लोगों ने कह दिया मेरे को गम था, मेरा पैसा खा गया इसलिए मैं गम में पी गया ना। गम में भी, तकलीफ में भी अगर तुम्हें शंकर का मंदिर याद आए, और खुशी में भी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आज मेरा एंजॉय का दिन है, और खुशी में भी जिस दिन तुम्हें महादेव का मंदिर याद आए, समझ लेना कि तुमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना प्रारंभ कर दिया। मेरे गम में और मेरी खुशी में मेरा महादेव मेरे साथ में, मेरे दुख में मेरे सुख में मेरा महादेव मेरे साथ में है। और कोई तुमसे आकर कह दे शंकर के मंदिर जाना छोड़ दो, कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर की कथा में जाना छोड़ दो, कोई तुमसे कह दे कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ दो, इतना याद रखना, जो तुमसे कहे कि मंदिर जाना छोड़ दो, सबसे पहले उसके घर पर जाना छोड़ देना, उसके मुख देखना छोड़ देना, और उसका पास जाना छोड़ देना। जो तुमसे कहे कि शंकर के मंदिर मत जाओ, जो तुमसे कहे शंकर का जल मत पियो, जो तुमसे कहे शंकर के चौखट पर मत जाओ, जो तुमसे कहे शिव महापुराण में मत जाओ, सबसे पहला काम करना उसके घर जाना छोड़ देना, उसका मुंह देखना छोड़ देना, उसके पास बैठना छोड़ देना, क्योंकि गलत संगति में पड़ गया वो आपको अच्छी जगह जाता नहीं देख सकता, आपको उन्नति की ओर जाता नहीं देख सकता। ये दुनिया बड़ी विचित्र है जी। सावधान रहना मेरे अमलेश्वर वालों, सावधान रहना। दुकानों पर जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। मॉल में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। विदेश में घूमोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिल्म देखने जाओगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। गलत काम करोगे ना, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। पर मंदिर जाना चालू करोगे तो 10 लोग टोकने वाले मिलेंगे, 10 लोग मिलेंगे तुम्हें टोकने वाले। तुम मदिरा पीने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। गलत काम करने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। टाकीज में फिल्म देखने जाओ, कोई नहीं टोकेगा। तुम गलत काम करो, तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। पर अगर तुम अच्छा काम करना चालू करोगे, रोज कथा सुनने जाओगे, रोज मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे, तो दुनिया के लोग तुम्हें टोकना चालू कर देंगे। ये चली सती सावित्री, ये चली सियोर वाला गुरुजी की चेली, ये चली भगवान का भजन करने वाली, दिन भर मंदिर में बैठी रहती है। लोग टोकना चालू करेंगे कि दुनिया की आदत है। आप गलत काम करो, कोई नहीं टोकेगा, और खुश होंगे। अच्छा है, खूब पी और पी, तेरे बाप के पास इतनी दौलत है, बर्बाद कौन करेगा? तू ही तो करेगा। और पी और पी और पी। ये दुनिया है। कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने जाओ, बोला ईमानदारी से बोला, आप लोग कभी टाकीज में गए हो फिल्म देखने के लिए, किसी ने टोका तुमको कि फिल्म मत देखा करो, फिल्म मत जाया करो? आप लोग रायपुर में बड़े बड़े मॉल में घूमने के लिए जाते हो, उस मॉल में किसी ने टोका? या मॉल में काय को आते हो? मॉल में मत जाया करो, दुकान पर मत आया करो, कोई ने टोका? टोकेंगे तो केवल एक बात के लिए टोकेंगे, क्या करोगे कथा में जाके? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, बहुत ऐसा हो रहा है, क्या करोगे कथा में जाकर? क्या करोगे मंदिर जाकर? मंदिर जाने की कोई अपनी उम्र है? जब बुढ़े हो जाएंगे तब मंदिर जाएंगे। बुढ़े हो जाओगे तो हाथ कांपेंगे, नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, पूरा की पूरा सोफा सेट निकल जाएगा, पूरा की पूरा सोफा सेट बाहर। पापड़ भी नहीं खा पाओगे, ऐसे मल मल के खाना पड़ेगा पापड़ को भी, क्योंकि सोफा सेट ही नहीं है, पूरे दांत निकल के बाहर। और दाल और बाटी तो भूल ही जाओ, फिर सोफा सेट ही नहीं, क्या करोगे? देखिए, हाफ सेट, फुल सेट, डिनर सेट, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, और मालूम पड़े घर में आदमी अपसेट, क्या करेगा वो सेट? पत्नी से पूछो कि उसके गले में सोने का हार अच्छा लगता है क्या? पत्नी एक ही बात कहेगी, ये सोने का हार जब शोभा देगा जब मेरा पति गलत संगति से बाहर होगा, तो सोने का हार भी मेरे गले में शोभा देगा। क्या मेरे हाथ में ये सोने की चूड़ियां शोभा देगी? हीरे रतन माणिक मोती की चूड़ियां शोभा देगी? नहीं, शोभा जब देगी जब मेरे पति पर कोई उंगली ना उठाए, कोई मेरे पति को नशेला, गंजेड़ी, भंगेड़ी आप शब्द ना कहे। मेरा पति जब श्रेष्ठ हो जाए तो मेरे हाथ में हीरे की चूड़ियां भी शोभा देती हैं, मेरे गले का हार भी शोभा देता है। पत्नी से पूछो,
इसलिए निवेदन है मेरा आप सबसे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। एक पानी की बूंद तवे पर पड़ी जल गई, पानी की बूंद कमल पर पड़ी चमक गई, पानी की बूंद अगर सीप में पड़ी तो मोती बन गई। आप पर निर्भर करता है कि आप किसके साथ रहना पसंद करेंगे, किस संगति में आना पसंद करेंगे, किसके करीब रहना पसंद करेंगे। जो आपको सतमार्ग बताएगा ना, वो दोस्त भी अच्छा नहीं लगेगा आपको। अगर कोई दोस्त नहीं पीता ना और वो सही में बोलेगा आपको कि क्यों पीता है रे, देख भाभी की ओर देख, बच्चों की ओर देख, क्यों गलत काम करता है रे, तो वो दोस्त गलत लगेगा आपको, वो मित्र बेकार लगेगा आपको। सियोर वाला महाराज अगर समझाने का काम करेगा तो सियोर वाला महाराज बुरा लगेगा आपको। अरे महाराज कहां की कथा लेके बैठे हो, शंकर जी का कथा बताओ, क्यों फालतू की बात लेकर बैठे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी का चरित्र कहता है। दुनिया के लोग भजन में गाना गा गा के कहते हैं कि वो पार्वती जी भांग घोटे और पीवे भोला। कई लोग कहते हैं पार्वती जी भांग घोटती हैं, शंकर जी भांग पीते हैं। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि पार्वती जी ने भांग घोटी है और शंकर जी ने पी है, कहीं नहीं। भारत की नारी, भारत में जन्म लेने वाली एक स्त्री अपने पति को नशे में नहीं देख सकती, तो मेरी पार्वती भांग घोट कर पिलाएगी? भूतो न भविष्यति, कभी नहीं। मेरी पार्वती मैया कभी भांग घोट कर नहीं पिला सकती, क्योंकि पार्वती जी भी भारत की, वो भूमि की, इस कैलाश धाम की, इस पृथ्वी की माता है। और माता कभी भी गलत प्रेरणा नहीं दे सकती, प्रेरणा अच्छी ही देगी, गलत प्रेरणा नहीं देगी, श्रेष्ठ प्रेरणा। दो चीजें हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती एक अपने ध्यान रखो, कार्तिकेय गणेश, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, गलत संगत में मत बैठो, बिल्कुल मत, गलत संगत में नहीं, अच्छी संगत करिए। और सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, इस देह का उद्धार करना सीखो जी। ये मानव का शरीर मिला है ना, इसका उद्धार कैसे होगा, कैसे? कोई किसी को याद नहीं रखता महाराज, कोई किसी को याद नहीं। अच्छे अच्छे करोड़पति मर जाते हैं, उनकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। जिसके पास में 5-5, 10-10 हजार बीघा जमीन थी, मर गया, उसकी मूर्ति भी चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का करोड़पति मरता है
उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। कहीं का धनपति मरता है, उसकी मूर्ति चौराहे पर नहीं लगती है। चौराहे पर वो मूर्ति लगती है जिसने जनमानस के लिए कुछ अच्छा करा हो और करता करता चले गया हो, उसकी मूर्ति चौराहे पर लगती है। कितने करोड़पति मर गए, कितने अरबपति मर गए, कितने धनपति मर गए, जिनके खुद के बैंक चलते थे वो मर गए। उनकी मूर्ति कभी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। करोड़पति की मूर्ति किसी चौराहे पर लगी हुई नहीं देखोगे। अच्छा कर कर जाइए जिंदगी में, और अच्छा कर कर जाओगे तो जीवन भर याद रखोगे, जीवन भर। अमलेश्वर के लोग, अमलेश्वर के भक्त और अमलेश्वर के आसपास के 40-50 गांव के लोग, श्री पवन खंडेलवाल जी हों, विशाल खंडेलवाल जी हों, चाहे सागर खंडेलवाल जी हों, चाहे मोनू जी साहू हों, ये पक्का है कि जब जब अमलेश्वर में कोई भी कथा होगी, सबसे पहले सब लोग तुम चारों को याद करेंगे कि कथा करवाई थी तो इन्होंने करवाई थी। याद करेंगे लोग कि आपने कथा करवाई। बड़ा बड़ा कथा का पंडाल, भीड़, भक्तों का सैलाब, शिव भक्तों का आनंद। शिवरात्रि, एक दिन की कथा में रात्रि को पड़ गई शिवरात्रि, उसका आनंद। तुम अच्छा तो करो। कुछ अच्छा करिए। वो कहे कभी प्यासे को पानी, बोलो जम के बोलो, तुम लोग बोलो, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा, क्या फायदा। क्या लाभ। कुछ अच्छा करो। शिव महापुराण में 7 दिन की कथा या 5 दिन की कथा, तुम्हारे नजदीक में 200-300 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है और तुम्हें सूचना मिल जाए कि ये लाखों भक्त आए हैं, अपनी तिजोरी में से थोड़ा सा धन निकालना, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था करना और कुछ ना कुछ इनका मुंह झूठा कराने की व्यवस्था करना, क्योंकि तिजोरी में तो धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, पर जो धन का पुण्य तुम बना कर जाओगे, ये पानी पिलाना, किसी को भोजन कराना। एक लोगों ने खिचड़ी, कल हम देख रहे थे, कल गाड़ी में जा रहे थे, वो सागर भैया हमको गाड़ी से लेकर जा रहे थे, सागर खंडेलवाल जी, तो हमने कल स्मरण किया। परसों भी वो विशाल ले जा रहे थे, फिर एक बार मोनू साहू जी ले, तो हमने देखा कि जिनके पास में धन ही नहीं है, जिनके पास में कुछ भी नहीं, और मैंने जो देखा है, मुझे विश्वास है कि आपने भी देखा होगा। जब रोड से जा रहे होगे ना, तो तुमने देखा होगा कई गरीब माताएं इतने बड़े बड़े भगोने में खिचड़ी बना कर ले आई, कोई मीठा चावल बना कर ले आई, कोई हलवा बना कर ले आई गाड़ी में, और गाड़ी में लाकर चमचे से दोने के अंदर दे रही है। उसके पास में इतना नहीं है, फिर भी उसने करने की सामर्थ्यता रखी है और लोगों को खिलाने की सामर्थ्यता। ये गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए, और भारत की भूमि पर चाहे वो सीबीएसई कोर्स हो, चाहे वो भारतीय पाठ्यक्रम हो, सब में एक अध्याय गौ माता का भी हो, पाठ्यक्रम में गाय को जोड़ा है। क्योंकि पाठ्यक्रम में अगर गाय रहेगी, पाठ्यक्रम में अगर गौ माता रहेगी, तो निश्चित है कि बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। आज बच्चों के हृदय में गौ माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। जिस भूमि पर
गाय को काटा जाता है, जिस भूमि पर गौमाता की हत्या होती है, जिस भूमि पर गौमाता के मांस की तस्करी होती है, गौ की तस्करी होती है, वो भूमि फिर जल्दी से विकास नहीं कर पाती। वो भूमि एक दिन गर्त में ही चली जाती है। निवेदन है कि आने वाले समय में गौमाता को राष्ट्रमाता का पद दिया जाए, जिससे ये गौ हत्या थोड़ी सी बंद हो सके और गौ माता का सम्मान हो सके। मंथन में निकली है, देवता और राक्षसों ने जो मंथन करा, उस मंथन में गौ माता प्रकट हुई। मंथन में बोल भारत माता की, गौ माता की, ये मंथन में प्रकट हुई। और मंथन में गौ माता निकलने के बाद जो निकला है विष, वो सारे देवताओं ने मिलकर उस विष को भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, भगवान शंकर को। मंथन में निकला हुआ विष भगवान शिव के पास भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो घर के बड़े हैं, घर का बुजुर्ग है, घर का बयो है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो घर का बड़ा होता है, घर का बुजुर्ग होता है, घर का बड़ा होता है, उसकी जिंदगी में विष बहुत लिखा हुआ होता है, सुनना पड़ता है। कोई कुछ कहेगा तो सुनो, कोई कुछ बोल दिया तो सुनो, थोड़ा धैर्य बनाकर रखना पड़ता है। जो घर का बड़ा होता है उसको बहुत कुछ शीतलता रखना पड़ता है, बहुत। महाराज घर का जो बड़ा है उसको गंभीरता में भी रखा जाता है। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शिव, मेरे त्रिकालदर्शी, सारे देव हैं। विष अमृत जो पीते हैं वो देव कहलाते हैं, और जो विष पीता है वो महादेव कहलाते हैं। शंकर ओघड़दानी विष पी रहे हैं क्योंकि देवों के देव हैं, घर के बड़े हैं, घर के बयों हैं, घर के वृद्ध हैं, घर के बुजुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, वो विष पी रहे हैं। बड़े का काम क्या होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़े का क्या काम है? सबको साथ कर चलना, सबको लेकर चलना। पहले की जो छत होती थी ना, तो उस छत में ऊपर टीन लगा दी जाती थी। क्या बोलते हैं उसको? पतरा बोलते हैं या टीन बोलते हैं? लोहे की क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में लोहे का पतरा, लोहे की टीन, लोहे का पतरा लगा देते थे। पतरे का काम क्या है? पानी भी आएगा तो छत पे डला हुआ है तो पानी अंदर नहीं आने देगा। ठंड भी लग रही है तो पतरे से, गर्मी भी लग रही है तो पतरे को, पानी भी गिर रहा है तो पतरे को, हवा भी चल रही है तो पतरे पर। अंदर जो बैठा है वो एकदम आनंद में बैठा है। पतरे पर ओले बरस रहे हैं, बर्फ गिर रही है, पानी गिर रहा है, पतरे पर हवा चली, पतरा हिला। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो घर का बड़ा होता है वो लोहे के पतरे जैसा होता है, उसको सब सहना पड़ता है। और पतरा हवा में जैसे बहुत भड़भड़ करता है, पानी में भड़भड़ करता है, उसी तरह घर का जो बड़ा होता है सहता है तो मुख से कुछ कहता भी है। उसके कहे का बुरा ना मानते हुए बड़े का आदर करने का प्रयास करते हैं। बड़े का आदर करने का प्रयास करो, उसका सम्मान करने का प्रयास करो, उसको सत्कार देने का प्रयास करो। एक गुरुजी थे, चेले से बोले ऊपर आम लगा है जरा तोड़ ले। ऊपर केरी लगी है, तोड़। चेला चढ़ा ऊपर, और चेला जब चढ़ा, देख बेटा यहाँ पांव रख ले, यहाँ हाथ रख ले, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, और बेटे को, वो चेले को ऊपर चढ़ा दिया। चेला ऊपर चढ़ गया,
70-80 फीट ऊपर चेला चढ़ गया और चेला केरी लेकर नीचे गिरा दी। अब उतरने लगा, ऊपर से उतर रहा था तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला कि यहाँ पाँव रख, कि यहाँ हाथ रख, कि इस टहनी को पकड़ ले, कि डाली को पकड़ ले, कि ये कर ले, कि वो कर ले। चेला तो बस उतरता गया। केवल 15 फीट की दूरी बची, उतरते उतरते मात्र 15 फुट की देरी बची और गुरुजी ने बोलना चालू करा, यहाँ पाँव पर रख ले, कोटर में पाँव रख, टहनी को पकड़ ले, डाली को पकड़ ले, पाँव को धीरे से रखना, आराम से रखना। चेले को तो गुस्सा आने लगा, इतनी ऊपर से उतरा तो गुरुजी ने एक शब्द नहीं बोला, नीचे नीचे आ गया तो गुरुजी अपना गुरुपन दिखाने लगे। गुरुजी तो अपना गुरुपन दिखा रहे, चेला नीचे उतर गया। चेला जब नीचे उतरा, उसको गुरुजी ने पूछा, बेटा उतर गए? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी। इतने में चेले को गुस्सा आया और चेले ने गुरुजी से कहा, क्या गुरुजी, इतनी ऊपर से उतर रहा था, तुमने एक बार भी नहीं बोला कि यहाँ पाँव रख ले, कि यहाँ हाथ रख ले, कि कोटर पकड़ ले, कि डाली पकड़ ले, कि तू यहाँ पाँव रख, कि यहाँ हाथ रख। और केवल 10-15 फीट की दूरी बची, उस 15 फीट की दूरी में तुमने कहना चालू कर दिया, इसको पकड़ ले, उसको पकड़ ले, पाँव यहाँ रख ले, हाथ यहाँ रख ले, गिर जाएगा, आराम से उतरना, ये करना, वो करना। इतने में गुरुजी ने कहा, देख बेटा नाराज मत हो, जब ऊपर से तू उतर रहा था ना, तेरे हृदय में भय था, तेरे हृदय में भय था। तू ऊपर से तो आराम से उतर गया, पर जो मंजिल जब व्यक्ति की नजदीक में आती है ना, मंजिल जब पास में पहुंचती है ना, व्यक्ति के तब पांव फिसलते हैं। इसलिए उस जगह पर गुरु काम आता है। मंजिल करीब में आए, मंजिल के करीब जब हम पहुंचते हैं तब हमारे पांव फिसलते हैं। बहुत 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 4 महीने से जल चढ़ा रहे थे, 5 महीने से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाते चढ़ाते फिर कोई आ गया, मंदिर जाना बंद कर दिया, मंजिल तुम्हारे हाथ से निकल गई। तब गुरु कहता है कि अंतिम क्षण तक छोड़ना मती, लक्ष्य को पकड़ कर चलो, मंजिल एक दिन तुम्हारे करीब में आएगी। बोल बम का नारा है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शारदा दर्रो, पति नमे सिंह दर्रो। मैं कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सात माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं और आस्था चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। 7 माह पहले मेरे पति का तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर को चेक करवाया, ब्लड का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि उनको लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया। जैसे ही मालूम पड़ा हमारी आंखों में जल भर गया, हम बहुत परेशान होने लगे। गुरुदेव, पर बाबा पर भरोसा था। पति को जब कैंसर बताया उसके 7 महीने पहले हम सीहोर गए थे, बाबा को प्रणाम कर कर आए थे। वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए थे और रुद्राक्ष लेकर आए थे, वो हमारे पास रखा था। जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का, तब हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डाला और उसका पानी गलाकर शिव जी को चढ़ाया। वो पानी अपने पति को पिलाना चालू कर दिया।
रात को 9:15 का जो आपका उपाय है रोग मुक्ति का, वो 9:15 वाला जो उपाय है गुरुदेव, जो किडनी के लिए, लीवर के लिए, कैंसर के लिए करा जाता। क्या करा शंकर भगवान ने कि षडानंद कार्तिकेय को भी प्रथम गिनती में दे दिया। तो कहा जो घर के अंदर पूजन में, स्मरण में, अनुष्ठान में, पाठ में, शुभ कार्य में, सारे अच्छे कार्य में अगर प्रथम गिनती में गणेश जी को गिना जाएगा तो उसी प्रथम गिनती में जो कलश रखाएगा, उस कलश के ऊपर जो श्रीफल रखाएगा, वो श्रीफल भी षडानंद कार्तिकेय के भाव से ही प्रथम गिनती का मान्य हो। अब पूजन वाली जगह पर गणेश जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर पार्वती जी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर महागौरी का स्थान होता है, पूजन वाली जगह पर सारे देवताओं का स्थान होता है। लोग कहते हैं शंकर जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय का स्थान कहाँ पर है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम कलश को भरकर रखते हैं और उसके ऊपर आम के पत्ते या कोई पान के पत्ते या श्रीफल को जब रखते हैं तो जो श्रीफल कलश के ऊपर रखाया जाता है वो श्री षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। षडानंद कार्तिकेय का स्थान निश्चित कर देता है। केवल एक मां, केवल एक जो अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहती, केवल एक। महाराज शिव महापुराण की कथा में अभी आपको कहा था कि कहीं जाते हो तो 4 जोड़ कपड़े लेकर जाते हो, और कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुमको ठीक लगे, कपड़े वो लेकर जाते हो जो तुम्हें अच्छे लगे। उसी तरह जैसे 4 जोड़ कपड़े हमारे शरीर को अच्छे लगे हम वो लेकर जाते हैं, उसी तरह 4 गुरुओं का आशीर्वाद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। प्रथम माँ, द्वितीय पिता, तृतीय शिक्षक। जिस शिक्षक ने तुमको पढ़ाया है, जिस शिक्षक ने तुमको स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में तुमको पढ़ाया है, वो शिक्षक का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आखिरी में आता है सतगुरु, उस गुरु का आशीर्वाद भी आपके पास होना चाहिए। पर सबसे पहले अगर आशीर्वाद की जरूरत है तो घर की माता और पिता का आशीर्वाद। प्रथम में मां, द्वितीय में पिता, तृतीय में शिक्षक और चतुर्थ में सद्गुरु। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म के अनुकूल हमें फल हो, अपने कर्म के अनुकूल। और जब तक शिव महापुराण की कथा कहती है षडानंद कार्तिकेय ने अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। अपनी माता के कहने पर तारकासुर का संहार किया। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर।
शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। सबसे विचित्र असुर है तारकासुर, सबसे विचित्र असुर। शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं हुआ। रावण को मारा गया तो एक रत्ती का नहीं सोचा गया कि इसको कहां बाण लगना है, इसके शरीर में कहां बाण चुभना है, इसके शरीर को कहां कष्ट होना है, वो नहीं देखा गया। कंस को मारा गया तो ये विचार नहीं करा गया कि इसको कैसे मारना, पर केवल एक तारकासुर ऐसा था जिसको मारने के लिए भगवान शंकर ने भी विचार करा और माता पार्वती जी ने भी विचार करा कि तारकासुर के हृदय में बाण नहीं चुभना चाहिए, क्योंकि ये तारकासुर के हृदय में शंकर भगवान का निवास है, शिव का निवास। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसके हृदय में शिव बसा हुआ, इसके दिल में भगवान देवाधिदेव महादेव का निवास। और क्यों ना हो, हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं। कथा के पहले दिन एक बात कही थी, अच्छा कर्म करो चाहे बुरा कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, भला कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, अच्छा कर्म कर रहे हो कि बेकार कर्म कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। दुकान पर से भी व्यक्ति दुकान बंद कर कर घर पर आता है, बोलो जम के आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो तो, आता है। सर्विस करने जाता है तो सर्विस कर कर वापिस अपने जम के बोलो जरा घर पर आता है। घूमने जाता है तो घूम कर व्यक्ति वापिस अपने घर पर आता है। व्यक्ति कहीं पर भी जाए, तीर्थ करने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, घूमने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, दुकान जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, कहीं सर्विस पर गया तो भी अपने घर पर आएगा। वो दुकान पर क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, घूमने गया तो क्या कर रहा है, पर आखिरी में आता अपने घर पर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा कर्म करो चाहे बेकार कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोज मेरे भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि व्यक्ति का वहां पाप आधा समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का आधा पाप में समाप्त हो जाता है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, आप लोगों क्या है कि नहीं, जरा हाथ उठाओ जरा। कपड़ा रखने की पेटी, सूटकेस, अटैची, पेटी, अरे बोलो तो जम के, सब क्या है? कपड़ा रखने की पेटी होती है, एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? पीछे की एलईडियां नहीं चल रही हैं? कपड़ा रखने की पेटी होती है, मंदिर में दान रखने की पेटी होती है, क्या कहते हैं उसको? दान पेटी। कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, वस्त्र रखने की पेटी होती है, सामान रखने की पेटी होती है, पर पाप को रखने की कोई पेटी नहीं होती। कोई पेटी नहीं है पाप रखने। पाप को
रखने की कोई पेटी नहीं है। बस इतना जरूर है कि मनुष्य से प्रतिदिन पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिससे पाप ना हुआ, पाप ना हुआ। कल एक बहन का एक प्रश्न था, कथा पूरी हो गई थी तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो प्रश्न आपका और हमारा सबका है। एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो मंदिर में सफाई करो, आप कहते हो मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ कर दो, पर मंदिर में कोई मीठा चढ़ा जाता है तो थोड़ी छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं, और हम जब साफ करते हैं ना तो वो चीटा चीटी मर जाते हैं। ये केवल उस महिला का प्रश्न नहीं है, ये आप और हमारा सबका प्रश्न है। हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहां छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं, छोटे से जीव हो जाते हैं। जब हम कपड़ा फेरते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब वो जीव मर गए, छोटे छोटे जीव समाप्त हो गए, तो उसका पाप तो हमारे माथे चढ़ेगा ना गुरुजी, हमारे माथे पर वो पाप तो चढ़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, आप परमात्मा के चरणारविंद की देखभाल कर रहे हैं। उस समय पर आप परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, और स्वच्छ करते समय इस शरीर के द्वारा भगवान के उस मंदिर में जो जीव निकल और ज्यादा मात्रा में हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा पानी डाल दो, डालते से वो जीव एक और चले जाएंगे। प्रयास ये करा करो कि अपने द्वारा, इस शरीर के द्वारा कोई जीव की हत्या ना हो, कोई जीव समाप्त ना, कोई जीव की हत्या ना, प्रयास ये करो। अपने द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो और कोई जीव को कष्ट ना हो। और मान लो मंदिर में सफाई करने गए, चींटी आ गई, मंदिर में सफाई कर रहे थे, चींटा आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई झिंगूर आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई जीव जंतु आ गया, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए उसको झाड़ू से एक साइड कर कर पानी से उसको एक और कर दीजिए। प्रयास करो कि हमसे कोई पाप कर्म ना, और अनायास, अचानक, बिना सोचे, बिना समझे अगर शरीर से सफाई करते समय कोई जीव चला भी गया है तो देवादिदेव महादेव के चरणों में उसकी गति प्राप्त हो जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है अनायास, कोई बिना सोचे समझे, कोई अड़भंग भाव में चला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। अब जरा विचार करिएगा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। अगर उस जीव की मुक्ति होना है और मंदिर के अंदर होना है तो तुम पहुंचे। वो प्रेरणा ही नहीं देता, तुम जाते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान पर पाप होता है। दुनिया का कोई महाराज तुमसे आकर कह देना कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, तो मान लेना पक्का झुठेला है, पक्का झुठेला। संसार में अगर जन्म लिया है तो 4 स्थान पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अग्नि जलाते समय, रसोई बनाते समय, आग जलाते समय, कहीं बैठे हैं,
लाइटें जल रही है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पानी का प्रयोग कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, छोटे छोटे जीव वहां मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा स्थान, चलकर कहीं जा रहे हो, आपके पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, दान रखने की पेटी होती है, पाप रखने की पेटी नहीं होती। पाप हर मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है, और मनुष्य के सिर पर पाप चढ़ा रहता है तो उसको शिव महापुराण की कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में प्रतिदिन जाना चाहिए। जाते से ही वो सिर जब नीचे झुकाता है, उसका सारा पाप नीचे गिर जाता है और वो निर्मल हृदय से अपने घर को जाता है। निर्मल मन से भगवान से दरवाजे से वो अपने घर को। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब बड़ा कठिन काम है। ये शब्द हैं, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। अब ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं। कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती हैं। कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता लाकर, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे पड़े। शायद मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरामैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहां से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहां जहां लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब इतने भक्त, टेंट, और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर, छाते सब साथ में लेकर। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी, उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। नौ जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहाँ शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिले। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के, जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की प्राप्ति 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और फिर 18 तारीख से गंडई में फिर शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई। शिव तत्व की प्राप्ति। चार स्थान जहां व्यक्ति से पाप होता है। पहला, जम के बोलो, झाड़ू लगाते समय। दूसरा, आगी जलाते समय। तीसरा, बोलते जाओ, पानी, कपड़ा, बर्तन, स्नान करते समय। चौथा, चलकर कहीं जा रहे हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये पाप कर्म हमारे वास्ते। और इस पाप कर्म को कहीं समाप्त नहीं कर सकते। केवल एक स्थान है इस पाप कर्म को समाप्त करने का, वो देवाधिदेव महादेव का चरणारविंद, शिवालय, देवालय और मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा। जहां जाकर आप बैठते हो तो पाप अपने आप समाप्त होता चले जाता है, अपने आप।
धीरे धीरे समाप्त होता है। एक पत्र है, देखिए। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, जिला बिलाईगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे हो तो। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? देखो जरा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चा आया है क्या उनके साथ में? बच्चा लाए हैं साथ में? अगर बच्चा लाई हैं तो ला सकती हैं, लेकर उसको व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 21 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े हों। टेस्ट भी करवाया, इलाज करवाया, और जो घर के लोगों ने कहीं बंधन करवाया, कहीं गोदी भरवाई, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं किसी के यहाँ गए, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, लोग इंतजार करते हैं 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल। हमने संतान के लिए 21 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, मेरी छोटी बहन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आसन लगाकर अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हम टीवी को चालू कर लेते, आसन लगाकर बैठ जाते और आपकी कथा सुनते। आपने शंकर जी के मंदिर में सफाई करने का कहा, हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सफाई करना प्रारंभ कर दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते कि औलाद तो इसकी है नहीं, घर में फ्री है, इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछा करती रहती है। पर गुरुजी, आप कहते हो ना कि दुनिया ताने देगी, देने दो। लोग हमें ताने देते रहे और हम शंकर जी के मंदिर में सफाई करते रहे। गुरुदेव, कमर में सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। आपने सावन के महीने में कहा था, ऑनलाइन अभिषेक कराया, उस अभिषेक को भी मैंने करा और बाबा की कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन करी। आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 21 साल के बाद हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं और लेकर आई। फोटो भी आप लोग LED पर और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो देख सकते हैं। जो और पत्र को भी देखिए, पत्र में उन्होंने लिखा 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। 21 वर्ष। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक विश्वास प्रबल करें। थोड़ा मेरा देवादिदेव महादेव, थोड़ा मेरा शंकर, थोड़ा
मेरा भगवान ओघड़ दानी थोड़ा परीक्षा ले सकते, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा देर हो सकती है। ये मत सोचना कि तुमने आज जल चढ़ाया और बाबा आज ही सुन ले। उस बहन ने लिखा कि लोग झाड़ू पोछा करते समय मंदिर में हम झाड़ू लगाते तो लोग कहते औलाद तो हुई नहीं है, घर से फ्री है, इसलिए मंदिर में सफाई करती रहती। देंगे लोग ताने। आज एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। प्रशंसा आपकी तारीफ आपकी डिग्री से, आपकी योग्यता से मिल सकती है। क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। प्रशंसा आपकी तारीफ डिग्री से, आपकी योग्यता से, आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रशंसा आपको मिल सकती है, पर निंदा आपको डिग्री से नहीं मिलती है। निंदा आपको योग्यता से नहीं मिलती है। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आपकी उन्नति से। आप उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे लोग आपकी निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी प्रशंसा, जैसे कोई आया तो प्रशंसा करी, साहब ये ऐसे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, खूब प्रशंसा करी। ये आपकी डिग्री से मिली है, ये आपकी योग्यता से मिली है। पर निंदा आपकी योग्यता से नहीं मिलती है, निंदा आपकी डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। जैसे जैसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, प्रशंसा कम मिलेगी और लोग टांग ज्यादा खींचेंगे, गालियां ज्यादा देंगे, अपशब्द ज्यादा कहेंगे, ताने ज्यादा कसेंगे और इतना आड़ा टेढ़ा कहेंगे कि आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करें और इतना तोड़ देंगे अंदर से कि आप विचार करते रहेंगे, क्या मैंने गलत कह दिया, क्या मैंने गलत व्यवहार कर दिया, क्या मैंने गलत विचार कर लिया। जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो आगे बढ़कर कुछ अच्छा करता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो कुछ करता ही नहीं है, उसकी कभी निंदा नहीं होती है। निंदा हमेशा उसकी होती है जो कहीं ना कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और बहुत आगे निकल चुका हो, उसकी निंदा हो। डरना नहीं है आपको। मेरी बहन, आपने पत्र में लिखा कि लोग हम झाड़ू पोछा करें तो लोग कहते हैं कि इसके घर में औलाद नहीं, फ्री है, इसलिए झाड़ू लगाने आ जाती है, पोछा लगाने आ जाती है। तुम्हें जितनी गाली मिले ना, उतनी झेलना। और शंकर भगवान के मंदिर में जाऊं ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना, तो शंकर जी से एक प्रार्थना रोज करना, बाबा मुझे मेरी निंदा सुनने की एनर्जी देना, बल देना, ताकत देना कि मैं अपनी निंदा सुन सकूं। क्योंकि निंदा होगी जब आप उन्नति पर चढ़ रहे होगे। निंदा होगी जब आप आगे बढ़ रहे हो। कई लोग, किसी माताओं को, कई माताएं कह देती है, देखो अपने आप को कितनी इतरा रही है, हीरोइन बने जा रही है। अब वो हीरोइन जैसी सुंदर होगी तो ही तो उसको निंदा सुनने को मिल रही है। अगर सुंदर नहीं होती तो कौन कहता कि तू हीरोइन जैसी अपने आप को समझदार बन रही। अब इतनी सी बात के पीछे उससे लड़ना नहीं है कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, तुम बताओ वो तो ऐसा बोल दी, वो तो ना, बल्कि प्रसन्न होना कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुंदरता ऐसी बनाई कि दुनिया आज भी मुझसे जल रही है।
संकोच ना करिए। खेती पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, धान बो रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, और दुनिया के लोग आपसे कह रहे हैं बताओ दिन भर काम में लगा रहता है, कई छाती पे बांध के ले जाएगा, उसकी लोग निंदा करें तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, भगवान तूने मुझे बड़ा बलवान बना कर रखा है, मतलब मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं आगे की ओर अग्रगण्य हो रहा हूं। ये निंदा हमें बल प्रदान करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि नेताओं में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती होगी तो मोदी जी की होती होगी, और कथाकारों में सबसे ज्यादा निंदा होती होगी तो प्रदीप मिश्रा की होगी। हम पहले भी कहे, सबसे ज्यादा निंदा अगर होती होगी ना तो जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार, संपूर्ण विश्व को जो जोड़ने का काम करेगा, संपूर्ण भारत को मंदिर और देवालय शिवालय से अगर जोड़ने का काम करेगा तो लोग उसके ऊपर ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे और उंगली भी उठाएंगे, और तैयार रहना है। और जितने शिव भक्त शंकर जी की कथा को सुन रहे हैं वो भी तैयार रहें। आप अगर रोज मंदिर जाओगे शंकर जी के, लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती साथ क्या। अच्छा बोलो, कुर्सी पर बैठे हो तो गिरने का डर है, टेबल पर बैठे हो तो गिरने का डर है, तखत पर बैठे हो तो गिरने का डर है, सिंहासन पर बैठे हो तो गिरने का डर है, जमीन पे बैठे हो तो गिरने का डर है क्या? अरे जम के तो बोलो नहीं। जमीन पर बैठने वाला गिरने के भय से दूर रहता है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव कैलाश पर रहते हैं, उनका कोई सिंहासन नहीं है, उनकी कोई राजगादी नहीं है, उनकी कोई कुर्सी नहीं है, उनका तो अपार कैलाश पड़ा हुआ, अपार कि कैलाश पर्वत पे अरे चढ़ गयो रे आज मेरा सज गयो रे। कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कैलाश पर बैठे। फिर वही वाली बात आ गई, चोर की नजर तुम्हारी गले की चैन पर रहती है, लुच्चे की नजर तुम्हारी सुंदरता पर रहती है, और भोले बाबा की नजर अपने भक्त पर रहती है। वो जानता है। और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी पर्चे पर, वो दवाई तुम पढ़ लेते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। पर मेडिकल वाला पढ़ लेता है। अरे बोलो तो जम के बोलो जरा। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने जो लिखा वो। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने लिखा वो, और मेरा भोले बाबा तन्हाइयां पढ़ लेता है, जो विधाता ने लिखा वो। मेरा भोलेनाथ ये पढ़ता है कि ये रोज मेरे दरवाजे पर आती है, एक लोटा जल चढ़ाती है, मेरे मंदिर में आती है, रोज एक लोटा जल समर्पित करती है, दुखी है अंदर से, भले मुस्कुराती है पर अंदर इसके दुख है, अंदर दुख है। डॉक्टर भी अगर चेक करता है तो हाथ पकड़कर चेक करता है, और मेरे भोलेनाथ पर जब आप एक लोटा जल चढ़ाते हो तो ये हाथ तुम्हारा शंकर के पास में जाता है। डॉक्टर भी हाथ पकड़कर चेक करता है कि इसको क्या तकलीफ है। जल चढ़ाते समय जब हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं
उस समय पर मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ को पकड़ कर देख लेता है कि इसके अंदर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। क्या कष्ट है इसको? जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तकलीफ के समय पर महादेव तुम्हारे सम्मुख में। पर एक बात याद रखिए, तकलीफ के समय की 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखो। हमने आज इंटरव्यू देते समय जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पर हम कवर चढ़ा कर रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि मोबाइल का कैमरा खराब ना हो जाए, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड खराब ना हो जाए, मोबाइल खराब ना हो जाए। 50,000 का 25,000 के मोबाइल को भी इतना ढक कर रखती हो कि वो मोबाइल बेकार ना हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही शरीर को संभाल कर रखना कि कहीं ये शरीर जरा सी तेज गाड़ी चला ली, मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खोपड़िया फूट गई। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रोज तुम्हारे को गाड़ियां रोक रोक कर कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कम से कम तुम सुरक्षित रहो। और अभी तो छत्तीसगढ़ पुलिस में एक अधिवेशन चल रहा है, 21 दिन चैलेंज, ऐसे ही चल रहा है ना अधिवेशन। क्या 21 दिन चैलेंज है? बोर्ड है, हाँ, आस्था वाले जरा दिखाना। एक अधिवेशन चलाया है अभी पुलिस ने, और पुलिस ने अधिवेशन चलाया है 21 दिन चैलेंज। मतलब आप 21 दिन हेलमेट लगा कर रखो, 21 दिन आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आप स्वयं उसको सुरक्षित रहेंगे। एक बार साधुवाद करिए, जोरदार ताली बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत। आप उसको क्रम जारी करो ना, अपना हेलमेट लगाना चालू करो, मोबाइल की सेफ्टी करते हो, सर की सेफ्टी करो, अपने शरीर की सेफ्टी करो। थोड़ी सी सेफ्टी जरूर, थोड़ा सा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई पीछे वाले, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो बनेगा, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर, थोड़ी। शिव कथा कह रहे, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी कैलाश पर निवास करें। कैलाश, उनको भय नहीं है। तारकासुर के पिता, आज जो अपन कथा सुन रहे हैं, तारकासुर के पिता। तारकासुर के बेटे तो 3 थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इसके बाद पशुपति व्रत आया। तारकासुर के पिता जिनका नाम था बजरंगासुर, जम के बोलो क्या नाम है? बजरंगासुर। तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर और मां का नाम था वारंगी देवी। क्या नाम था? वारंगी। तारकासुर का जन्म हो चुका था,
तारकासुर छोटा था, बजरंगासुर परसों की कथा में कहा था कि अपने बच्चों को शिव मंदिर जाना सिखाओ। तारकासुर के पिता बजरंगासुर किसी देवता को नहीं मानते थे, बस एक देवता से वर मांगते थे और वो था भगवान देव अधिदेव महा। कहीं नहीं जाते, कहीं जाते ही नहीं। थोड़ा सावधानी से इस कथा को लीजिएगा। तारकासुर के पिता की कथा है बजरंगासुर। उसका नियम था बजरंगासुर ने, तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने एक आदत बनाकर रखी थी कि शंकर को रिझाना है। सबसे सरल देव, देव अधिदेव। किसी भी देवता की पूजन करेंगे तो पीतांबर चाहिए, अंबर चाहिए, सामान चाहिए, 56 भोग चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, चांदी की थाली चाहिए, बर्तन चाहिए, भांडा चाहिए, ये चाहिए। शंकर की पूजन करने के लिए कोई सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। एक कथा तो शिव महापुराण में ऐसी आती है कड़प की, कि कड़प तो डाकू था, उसको तो पूजन करना भी नहीं आती थी। अपने मुंह में पानी भरकर चले गया, शंकर जी पर ले जाकर ढो लिया आया, तो भी मेरे देवाधिदेव महादेव रुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो उसको आता ही नहीं, उसको आता ही नहीं। इतने सरल है मेरे देवाधिदेव महादेव। अब कितना सरल होगा मेरे देवाधिदेव महादेव। एक चोरी करने चोर शंकर जी के मंदिर में गया और चोरी करने के लिए ऊपर की जलाधारी निकाल रहा था, नीचे उसके पास चढ़ने के लिए कुछ नहीं था, शंकर जी पे चढ़ गया। तो मेरे देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वर दे देते हैं उसको। उसने पूछा, मैंने इतने दिन पानी चढ़ाया आप आए नहीं, फूल चढ़ाया आप आए नहीं, आज कैसे प्रसन्न हो गए? शंकर भगवान बोले, तू इतने दिन से जल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था, आज पूरा ही चढ़ गया, इसलिए मैं प्रसन्न। उसकी प्रसन्नता कितनी है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव को भोला समझना, सरल समझना, सहज समझना, पर अनाड़ी मत समझ लेना कि भोलेनाथ अनाड़ी। वो कहते ना, कई लोग गुनगुनाते हैं, अरे मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली, अरे झोली को देख के भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। सहज है मेरा शंभु, सरल है मेरा शंभु, एकदम नम्र है मेरा शंभु। तारकासुर के पिता बजरंगासुर ने शिव जी की आराधना करी थी, शंकर की आराधना कर कर वर में ही संतान को पाया था, और उसकी पत्नी बारंगी भी शिव की आराधना करती थी। असुर थे, राक्षस थे, पर फिर भी शिव की आराधना करते थे, शिव की। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा। असुर का और देवताओं का बैर हमेशा रहा है, असुर का और राक्षसों का बैर हमेशा चलता रहा है, पर सारे देवताओं का बैर सारे देवताओं का नहीं। कभी ये मत सोचो कि मैं एकदम फ्री हूं, कभी ये मत सोचो कि मैं कोई काम का ही नहीं हूं,
कई लोग कहते हैं मेरा बड़ा भैया काम करता है, मेरा छोटा भैया काम करता है, मैं काम ही नहीं करता। कई बार अपनी घर की धर्म पत्नी भी ऐसी होती है जो अपने पति से कह देती है, देखो तुम्हारे जेठ हमारे बड़े भैया काम कर रहे हैं, छोटे भैया काम कर रहे हैं और तुम कुछ काम नहीं करते हो, निठल्ले जैसे रहते हो। नहीं, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। कभी अपने मन में, अपनी चित्त वृत्ति में, अपने विचारों में, अपने भावों में ये लेकर मत आओ कि मैं किसी काम का नहीं हूं। आप किसी काम के नहीं हो ना, तो एक काम करना चालू करो। वीरान पड़ी हुई भूमि पर, वीरान पड़े हुए जगहों पर एक एक वृक्ष लगाना प्रारंभ कर दो बेलपत्री के, या गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दो, या किसी शिवालय में जाकर शंकर के मंदिर में सेवा करना प्रारंभ करो। पर गलत सोच अपने भीतर मत लाओ कि मैं किसी काम का नहीं। वो कहते हैं ना, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचना उसने करी, बनाने वाला वो है। और जब रचना उसने करी, बनाने वाला वो है, सृष्टि की रचना उसने करी, तो किसी फालतू को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी व्यर्थ को वो पैदा नहीं कर सकता, किसी भी व्यर्थ व्यक्ति को वो जन्म नहीं दे सकता। यहाँ पर पृथ्वी पर एक एक बच्चा, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, सब काम के हैं। कुछ काम नहीं है तो वृक्ष लगाइए, कोई काम नहीं है तो गौ माता की सेवा करिए, कोई काम नहीं है तो शंकर के मंदिर में जाकर सफाई करिए। एक दिन उसकी नौकरी करते करते वो तुम्हारा हाथ पकड़कर कब कौन सी नौकरी में लगा दे, कोई भरोसा नहीं है। सेवा करिए। सेवा करो पर गलत संगत में मत बैठो। हमने कई छोटे छोटे गांवों में देखा है, बुजुर्ग लोग जब फ्री हो जाते हैं ना, तो पीपल के पेड़ के नीचे कहीं ओटला बना है गांव में, कहीं जगह बनी हुई है गांव में, उस पर बैठ के केवल हाथ से पत्ते घिसते रहते हैं। हमने देखा है उनको। और मेरा निवेदन है गांव के जितने बुजुर्ग हैं उनसे भी, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पत्ते घिसने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। किसी ओटले पर बैठकर पत्ता घिसने से या चिलम फूकने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान किसी ओटले पर बैठकर पत्ते घिसने से या व्यर्थ की बात करने से तुम्हारी जिंदगी पूरी नहीं होगी। शिव महापुराण में भगवान देवादिदेव महादेव पार्वती जी को जब भ्रमण कराने के लिए काशी में लेकर जाते हैं, तो काशी में पहुंचकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती, संसार में जन्मा हुआ व्यक्ति जिस दिन अपने समय की कीमत समझ जाता है, उस दिन मैं उसके समय को श्रेष्ठ बनाना प्रारंभ कर देता हूं।
आप समय की कीमत को समझो। जिस दिन आपने समय की कीमत को समझना प्रारंभ कर दिया, उस दिन भगवान ने आपका समय श्रेष्ठ करना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन आपने समय की कीमत को जानना प्रारंभ कर दिया कि मेरा समय मुझे अमूल्य बनाना है, कीमत वाला बनाना है, मेरा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जितने लोग आए ना, 1 बजे से 4 बजे तक कथा है। जो जानते हैं कि कथा की कीमत क्या है, जो जानते हैं कि शिव महापुराण सुनने के बाद मेरा बाबा मुझे खाली नहीं भेजेगा, वो अपनी कथा में चित्त लगाकर, मन लगाकर, मौन होकर आराम से कथा को सुनते हैं, अपना ध्यान पूरा कथा में लगाकर बैठते हैं। और जिनको कथा की कीमत ही नहीं मालूम ना, जिसको इस डायमंड की, इस हीरे की, इस कोहिनूर हीरे की कीमत नहीं मालूम ना, वो व्यर्थ में उसको बटोर कर ले जाना भी नहीं चाहता, वो ध्यान देना भी नहीं चाहता। कीमत जानिए। इस चिलचिलाती हुई गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर है आज। अब 46 डिग्री टेम्परेचर के अंदर आप सब 2-2, 3-3 घंटे पहले आकर बैठे हो। 1 बजे से 4 बजे तक कथा तुम्हें सुनना है, तो तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्र, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय शंकर के चरणों में होना चाहिए। शिव चरणारविंद। अपने समय की जिसने कीमत जान ली, जो अपने समय को पहचान गया, जिसने अपने समय की कीमत को जान लिया, शंकर भगवान माता पार्वती जी से काशी में कहते हैं कि जो अपने समय की कीमत जान जाता है, उसके समय को बदलने में देरी नहीं लगती, मैं स्वयं आगे रहकर उसका समय बदल दूं। समय की कीमत को जानो। कलयुग में ये कलिकाल चल रहा है। कलयुग में कोई आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। पत्नी ने जो वचन किए, पत्नी ने जो बात करी, पति हो सकता है उसको स्वीकार करे ना करे। पति ने कुछ कहा, पत्नी स्वीकार करे कि नहीं करे मालूम नहीं। भाई ने कुछ कहा, भाई स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। बहन स्वीकार करे कि नहीं मालूम नहीं। माता पिता स्वीकार करे मालूम नहीं। अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारी बात को स्वीकार करे कि नहीं करे पता नहीं। समाज के लोग आपकी बात को स्वीकार करें ना करें, पर दुनिया के लोग इस कलिकाल में आपकी बात को स्वीकार करें चाहे ना करें, पर इतना पक्का है कि दुनिया के लोग समय निकालकर आपका शिकार जरूर कर लेंगे, पर आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आपका शिकार कर लेंगे। दुनिया के लोग लगे रहेंगे कि मौका मिलना चाहिए कहने के लिए। जैसे ही कोई मौका मिला ना, और आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर रोने के लिए गए, आप किसी पड़ोसन के दरवाजे पर अपनी बात कहने के लिए गए कि मैं तो बहुत दुखी चल रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट है, आप अपने पड़ोसी के यहाँ कहने के लिए गए। वो पड़ोसन तुम्हारा शिकार करना चाहती है। वो पड़ोसन एक ना एक जगह जाकर जरूर कहेगी कि पहले तो सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। स्वीकार नहीं करेंगे वो आपकी बात को, स्वीकार नहीं करेंगे वो आपके वचन को, वो आपका शिकार करेंगे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जगत में किसी के आगे मत जाकर रोइए, द्रौपदी से सीख लो। द्रौपदी ने अपने धृतराष्ट्र गांधारी काका ससुर से कहा, मेरा चीर खींच रहा है। काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरी आंखें नहीं है। गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है। भीष्म पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। गुरु द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, सारी की सारी सभा मना कर देती है। पांडव तक उठकर द्रौपदी के चीर को नहीं बचाते। तब द्रौपदी को समझ में आ गया कि ये पूरा संसार केवल देखने वाला है और तुम्हारे पर ठिठोली करने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम पर उंगली उठाने वाला है। ये पूरा संसार केवल तुम्हारी खामियां देखने वाला है। ये पूरा संसार तुम्हारी गलतियों को छांटने वाला है। तुम्हारी अच्छाई तुम कितना भी कर लो, अच्छाई थोड़े दिन करोगे लोग भूल जाएंगे, पर बुराई जीवन पर्यंत तक निकालते रहेंगे। द्रौपदी समझ गई ये यहाँ जितनी सभा में बैठे हैं ये कोई मेरा साथ नहीं देंगे। जब द्रौपदी ने जान लिया कि यह सब व्यर्थ है, तब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा और मेरा ठाकुर आकर द्रौपदी का चीर बढ़ाकर चला गया। एक दिन आप भी जान जाओगे
नाते रिश्ते कुटुंब कबीले परिवार से सब 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 जितने भी हैं इनको पहचान जाओगे एक दिन। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो शिव ने जन्म दिया, शिव तक की यात्रा। शिव ने जन्म दिया और शिव तक की यात्रा है। मरने के बाद आखिरी में अभी कहीं पर भी घूम लो फिर लो, पर मरने के बाद आखिरी में तो मेरे शंकर के करीब ही जाना। अंत समय में तो मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में ही जाना। अंत समय में तो मेरे शंकर के करीब ही पहुंचना। अंत समय में तो जाना शमशान ही है, पहुंचना उसके पास। एक बहुत सुंदर कथा आती है। भक्तमाल में एक संत गोरा कुमार की कथा थी। गोरा कुम्हार था। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसको बेचकर अपना यापन किया करते थे। गोरा कुमार, जिनकी माता का नाम रुक्मणी था और पिता का नाम माधव जी था। गोरा कुमार तो पंडरीनाथ, हरिविठ्ठल, भगवान विष्णु के भक्त थे, पर इनके जो माता पिता थे रुक्मणी और माधव। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं श्री रुक्मणी जी और माधव जी, ये दोनों भगवान शंकर कालेश्वर महादेव का पूजन करते थे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, एक आराधना दिल से आप अगर प्रार्थना कर रहे हो, दिल से आप अगर देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे हो, दिल से आप भगवान शंकर को रिझा रहे हो, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी वो प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होगी और तुम्हारा चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। वो निष्फल नहीं जाता, वो फलित होता है। और शंभो शरणे पड़े, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। गोरा कुमार के माता पिता रुक्मणी जी और माधव जी, कालेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। अब देखिएगा जरा,
दोनों पति पत्नी के अलग अलग नियम है। गोरा कुमार के जो माता पिता हैं उन दोनों के शंकर जी को रिझाने के अलग अलग नियम। मेरी जीजियों,